अयोध्या का राम मंदिर, इसकी कहानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 500 साल लंबी है। तो आज हम सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके इतिहास, इसके पीछे के विवाद और इसके महत्व की हर एक परत को खोल कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि अयोध्या में जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। इसका मतलब, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है, जो कई पीढ़ियों की भावनाओं और उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। असल में जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों की आस्था, संघर्ष और इतिहास का प्रतीक है। और जानते हैं, यही तीन चीजें, आस्था, संघर्ष और इतिहास, इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस प्रतीक की जड़ों को ही समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस जगह से जुड़ी जो मान्यताएं हैं वो हैं क्या और कितनी पुरानी हैं? देखिए, जो मान्यता चली आ रही है वो ये है कि यही वो जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, और इसी वजह से ये जगह कोई आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों के लिए एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल रही है। तो ये तो हुई आस्था की बात। अब हम प्राचीन इतिहास से थोड़ा आगे आते हैं और उस एक खास घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस जगह को, कह सकते हैं कि सदियों पुराने विवाद का सेंटर बना दिया। 1528 ये साल इस कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। इसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पवित्र जगह के इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से एक बहुत लंबे विवाद की नींव पड़ी। सोर्स के हिसाब से इसी साल यानी 1528 में मुगल शासक बाबर के एक कमांडर ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बस इसके बनते ही ये जगह विवादों के केंद्र में आ गई और बस यहीं पर आकर पूरा विवाद टिक जाता है। आप देखिए, एक तरफ थी करोड़ों लोगों की आस्था जो इस जगह को पवित्र मानते थे, और दूसरी तरफ था 1528 का इतिहास जब यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। तो इस घटना के बाद जो हुआ वो था विवादों का एक लंबा, बहुत लंबा दौर। ये विवाद सदियों तक चला और इसमें ढेरों कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी गईं। अगर इस पूरी लंबी यात्रा को एक नजर में देखें तो ये टाइमलाइन सब कुछ बता देती है। देखिए, प्राचीन काल की मान्यताओं से कहानी शुरू होती है। फिर 1528 में बाबरी मस्जिद बनी और विवाद शुरू हुआ। फिर लगभग 500 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और आखिर में 2024 में नए मंदिर का उद्घाटन हुआ। और जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है, ये कोई छोटा मोटा झगड़ा बिल्कुल नहीं था। सदियों तक इस जगह पर टकराव होते रहे और धीरे धीरे ये मामला देश की सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। और फिर सदियों के इंतजार के बाद ये कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ ही गई। एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी फैसला आया जिसने इस पूरे विवाद को सुलझा दिया। वो साल था 2019। ये एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बिल्कुल निर्णायक था। कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया और इसके साथ ही सदियों से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी उस पर फुल स्टॉप लग गया। तो इस फैसले के बाद अब कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें समाधान था और एक नए ढांचे का निर्माण था। और ये हमें ले आता है बिल्कुल हाल के समय में, साल 2024 में। ये वो साल है जब नया राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन भी किया गया। इस उद्घाटन के साथ ही वो 500 साल लंबी यात्रा अपने मुकाम पर पहुंची और सोर्स के मुताबिक आज ये भव्य मंदिर करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा सिंबल, एक प्रतीक बन चुका है। तो जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये झगड़ा सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं था। तो इस पूरी कहानी से सोर्स के हिसाब से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये कि ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था बल्कि आस्था और पहचान का संघर्ष था। दूसरी, इसका भारत की राजनीति और समाज दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ा। और तीसरी बात, अब इस मंदिर को एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये मंदिर, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वाकई एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, तो फिर आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।